हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्थवी क्लासेस। आज मैं आप सबके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एनईपी 2020। ठीक है। आज हम करने वाले हैं एनईपी 2020 के 15 क्वेश्चंस जो आपके साथ आज मैं डिस्कस करूंगी। 15 क्वेश्चंस हम आज के सेशन में करने वाले हैं एंड साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए या ऑफ कोर्स आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये एनईपी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हायर एजुकेशन का। ओके, सो जल्दी से चलते हैं। ये बहुत एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आने की उम्मीद है, इसीलिए ध्यान से इन क्वेश्चंस को हम फोकस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे है, होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा। As a senior academician or an admission counselor of a school, which of the following subjects combination with you will suggest for the arts scheme as per the NEP 2020? So अगर आप एज अ सीनियर एकेडमिशियन है या फिर आप कोई काउंसलर है, एडमिशन काउंसलर है, तो आप कौन से सब्जेक्ट्स को आर्ट सब्जेक्ट के लिए सजेस्ट करेंगे? सो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं इंग्लिश, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर कंप्यूटर साइंसेस, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंसेस, फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, political science and biology, and last one is guide him to take his or her desired subject combination. So of course अगर हम admission counselor है या कोई भी पर्सन सीनियर एकेडमिशियन है, तो यहाँ पे वो क्या पर्सन करेगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, गाइड करेगा कि वो अपने डिजायर्ड कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट को चूज कर पाए, अपने इच्छा अनुसार सब्जेक्ट्स को चूज कर पाए। होप आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द विजन ऑफ एनईपी 2020। विजन क्या है एनईपी 2020 का? यहाँ पर अगर हम देखें, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार पेन का जो कलर है वो चेंज कर देती हूँ। हाँ जी, अभी देखिए विजन की अगर मैं बात करती हूँ तो एनईपी 2020 का जो विजन है वो क्या है? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ वाइब्रेंट knowledge society, skill India, free and compulsory education for the age of 14, और to make every citizen as a human capital। ठीक है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर विजन एक यही होगा कि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे नॉलेजेबल सोसाइटी के अंदर, इंडिया को हम नॉलेजेबल सोसाइटी के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे, भारत को एक ज्ञान समाज में बदलेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, सपोज यू आर एन एकेडमिक हेड ऑफ योर इंस्टीट्यूशन एंड you are generally manage the subject of the combination of the senior secondary students as per the NEP 2020. So which of the following subjects combination a student can avail in a senior secondary basis? ठीक है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये पूछा गया है, अगर आप एकेडमिक हेड हैं एक इंस्टीट्यूशन के, तो आप किस तरीके से सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन को सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए एनईपी 2020 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेल करेंगे? स्टूडेंट कैसे अवेल कर सकता है? वन, मस्ट ऑप्ट फॉर ऑल द साइंस सब्जेक्ट्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे बोला गया है सारे साइंस सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सारे कॉमर्स होने चाहिए, या फिर आप अपने फ्रीडम के बेसिस पे सब्जेक्ट को चूज करते हो या फिर आप आर्ट्स को चूज करते हो। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप अगर देखो तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका थ्री। ठीक है ना, थ्री ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। आप किसी भी विषय को चूज कर सकते हो अपने बेसिस पे, अपने फ्रीडम के बेसिस पे, अपने हिसाब से, अपने आप हिसाब से देख सकते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट बेटर है और कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है। According to the NEP 2020, the medium of instruction up to class 5th in school should be। ठीक है। अगर मैं क्लास 5th तक की एजुकेशन की इंस्ट्रक्शन की बात करती हूँ, मीडियम क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स ये आप सबने पढ़ा होगा, पहले भी मैंने आपको एनईपी के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तो उसमें मैंने आपको वेरीफाई किया था कि मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस के बेसिस पे, मतलब मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा को क्लास 5th तक एनईपी में बोला गया है कि यूज किया जा सकता है। 5th के बाद हम यहाँ पर फिर इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, एनईपी 2020 इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें से 2020 एनईपी का कौन सा इनकरेक्ट पॉइंट है? अगर हम बात करते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन की, वो क्या कहता है? अगर आपको याद होगा तो 50% बोला जाता है
2035 तक। यस, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, पहले ही ऑप्शन में समझ आ गया। आप आगे भी पढ़ लेते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इज टू बी एस्टेब्लिश टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ द क्रेडिट। तो यहाँ पे जो भी क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, तो कौन सा बैंक देता है? इंस्टीट्यूशंस को। एकेडमिक बैंक ऑफ द क्रेडिट है, ये तो बिल्कुल हमने पढ़ा था एनईपी में। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी क्रिएट किया जा रहा है एज अ रिसर्च एपेक्स बॉडी। रिसर्च करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को डेवलप किया गया, एनईपी में क्रिएट किया गया। एंड जेंडर इंक्लूजन फंड भी डेवलप किया गया। जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं या जो भी गर्ल्स एजुकेशन को अ, मान्यता नहीं देते हैं, उनको उनके लिए ये निकाला गया, ये फंड निकाला गया ताकि वो भी एजुकेशन को अवेल कर पाए। तो आंसर यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। एनएसक्यूएफ की किस फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। सो ये एक ऐसा क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है जिसमें हम क्या करते हैं, किस किस के सीरीज, किस किस के लेवल्स के बेसिस पे बात की जाती है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 ऑप्शन। नॉलेज, पहले नॉलेज लिया जाता है, देन स्किल, देन एप्टीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। ठीक है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में इनको रखिएगा। As per the NEP 2020, the responsibility to develop an adult educator framework as given to which of the following organization। अगर मैं adult educator framework की बात करती हूँ तो responsibility किसको मिलनी चाहिए? MHRD को, NCT को, नीपा को या फिर NCERT को? तो फर्स्ट यहाँ पर NCERT आ जाएगा। एजुकेशन फ्रेमवर्क की बात की जा रही है ना, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा? NCERT को ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स पोजेस द चैलेंज फॉर द हायर एजुकेशन सिस्टम एज पर द एनईपी 2020। तो कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि चैलेंज करता है हायर एजुकेशन सिस्टम को एज पर द एनईपी 2020? लार्ज एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज। यस, ऑफकोर्स लार्ज एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज होगी तभी तो चैलेंज डेवलप होगा, हायर एजुकेशन डेवलप होगा। तो ये कहीं न कहीं एक चैलेंजिंग पार्ट है, ठीक है? चैलेंजिंग पार्ट है, दैट मीन्स कि हमारे लिए चैलेंज है एनईपी 2020 के लिए। इनएफिशिएंट रेगुलेटरी सिस्टम भी है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इनएफेक्टिव है, ठीक है? लिमिटेड टीचर्स हैं, इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमी है, तो ये भी एक तरीके से चैलेंज है, तो इसको हमें ओवरकम करना है, इसको हमें कम करना है, इसीलिए ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा ये वाला। ये फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है? तो अगर मैं बात करती हूँ एम्फेसाइज ऑन रिसर्च, रिसर्च एक चैलेंज नहीं है, रिसर्च अगर हम करेंगे तो ये चैलेंजिंग नहीं होगा ना फिर एनईपी के लिए, ये तो डेवलपमेंट हो रहा है, ये तो बहुत सही है। एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा, फैकल्टी मेंबर्स होंगे, तो ये भी एक तरीके से चैलेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 1, 2, 3 हो जाएगा, मतलब ए, बी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्लेटफॉर्म द मूक अंडर द एनईपी 2020। याद होगा आपको, मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको मूक के कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया था। वहां पर हमने कोर्सेरा पढ़ा था, एडेक्स पढ़ा था, एमआईटी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। तो एमआईटी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। स्वयं भी है एक, जो कि मूक प्लेटफॉर्म को डेवलप करता है। मूक क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज परक? परक की फुल फॉर्म क्या है? परक भी हमने पढ़ा एनईपी 2020 में, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। पहले से ही हमें समझ में आ गया, ठीक है? एनालिसिस नहीं होगा, असेसमेंट था ना, परफॉर्मेंस असेसमेंट। एक्रीडिएशन नहीं है, देखो यहाँ पे एक्रीडिएशन बोला गया, एकोमोडेशन भी नहीं आएगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9th 11th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द what will be the student teacher ratio as per the socio economical disadvantaged student as per the NEP 2020? जो सोशली इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट है, मतलब जो आर्थिक सामाजिक रूप से वंचित छात्र हैं, उनके अनुसार क्या यहाँ पर रेशियो होना चाहिए स्टूडेंट और टीचर का? तो स्टूडेंट कितने होने चाहिए? 25 होने चाहिए, 25 तो स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है, और एक टीचर होना चाहिए। समझ में आ गया? रेशियो यहाँ पर पूछा है सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स के लिए, जो आर्थिक रूप से वंचित हैं स्टूडेंट्स, उनके अनुसार का जो छात्र, उनके अनुसार जो रेशियो होना चाहिए स्टूडेंट रेशियो, 25 रेशियो 1 होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ FLN? बताइए FLN की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फंक्शनल नहीं होगा, फाउंडेशनल हमने पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे भी लिटरेसी हमने पढ़ा है, लैंग्वेज नहीं पढ़ा था। फंक्शनल ये वाला नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 टारगेट 100% GER फॉर द प्री स्कूल टू द सेकेंडरी लेवल बाय। ठीक है, 100% GER चाहिए। स्कूल एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, वो कौन से ईयर तक चाहिए? 2030 तक चाहिए। 2030 तक चाहिए, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हायर एजुकेशन में 50% चाहिए, लेकिन वो 2035 तक चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉलिसी ऑल्सो ट्राइज टू फोकस ऑन द सर्टेन फाउंडेशनल स्किल्स दैट चिल्ड्रन शुड हैव प्रपोज न्यू स्ट्रक्चर ऑफ। तो न्यू स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हुआ है? ये तो बहुत ईजी है। 5+3:3+4, 5+3+3+4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, जो क्यूरिकुलम है डिवाइड कैसे कैसे स्टेजेस में किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो सबसे पहले आ जाता है आपका फाउंडेशनल या फिर प्रिपरेटरी। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका फाउंडेशनल कोर्सेस। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेटरी आ जाएगा, उसके बाद मिडिल एंड द सेकेंडरी। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप लोग फोकस कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच।